बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैर आ गई इसमें आतिफ वक्कास। लास्ट टाइम हमने वर्क को डिटेल से डिस्कस किया था और आज हम एनर्जी की बात करेंगे, फिर वर्क और एनर्जी को आपस में रिलेट भी करेंगे। सो एनर्जी की अगर डिफिनीशन दी की जाए, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की अगर एबिलिटी मौजूद है तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एनर्जी है। या हम ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज itself और द सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद को या अपने सराउंडिंग को चेंज कर सकता है तो हम कहते हैं कि उसके पास एनर्जी है। एग्ज़ाम्पल इसकी ये हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई व्हीकल कंसीडर कर लें जो कि मूव कर रहा है। अब वो हर उस ऑब्जेक्ट के को एनर्जी दे सकता है जो उसके साथ इंटरेक्शन में आता है। किसी चीज़ के साथ वो व्हीकल को लाइट करे, एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इट मीन्स इट इज़ हैविंग सम एनर्जी बिकॉज इट कैन चेंज दैट ऑब्जेक्ट। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्कर, अगर मैं इसको उठाऊँ और उसको यहाँ से रिलीज़ करूँ, देन इट इज़ हैविंग एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन, टू चेंज इटसेल्फ, टू चेंज द सराउंडिंग। वट एवर कम्स इन टू इंटरेक्शन विद दिस ऑब्जेक्ट, इट कैन गिव इट एनर्जी। सो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ और द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एनर्जी। नाउ एनर्जी के मुतालिक ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। सो इट कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसको ना पैदा किया जा सकता है और ना मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हो सकता है कि आपके पास किसी एक फॉर्म में एनर्जी मौजूद है और आप उसको किसी मशीन के ज़रिए या किसी प्रोसेस के ज़रिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लाइट की मिसाल ले सकते हैं। लाइट जब आप ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्जन हो रही होती है। फिर आप इलेक्ट्रिकल हीटर को देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी बन रही है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर को देखें, वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। हीट इंजन को देखें कि जो थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी आपको देता है। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आप रूटीन में देखते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बुनियादी तौर पे एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो एनर्जी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। एंड दूसरा ये है कि इसका SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में जो इसका यूनिट है दैट इज़ जॉल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल J। एंड एनर्जी जो है यहाँ पर हम चूँकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसर्न मैकेनिकल एनर्जी के साथ होगा। बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जहाँ पर सामने आएंगी वहीं पे उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मैकेनिकल एनर्जी जो है the energy that is associated with the motion or position of an object, so that is called mechanical energy। और फिर इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर काइनेटिक एनर्जी को देखें, सो काइनेटिक एनर्जी जैसे कि नाम से जाहिर है, इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिलेटेड टू द मोशन, टू द काइनेटिक्स। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपली हम KE सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं एंड दैट इज़
द एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन की वजह से उसके साथ एक एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v जो है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हमने बात की कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद इटसेल्फ, दैट इज व्हाई इट गिव्स अस अ स्केलर रिजल्ट। सो यू कैन रीराइट इट दिस वे, v डॉट v। ये वेलोसिटी का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट है। याद रहे कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर है। एक तो ये आपको पता हो कि किसी भी वेक्टर का जब भी स्क्वायर आता है वो अपने साथ डॉट प्रोडक्ट में होता है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो ये दोनों स्केलर्स हैं और हमेशा उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। अगर आप स्पीड का स्क्वायर लें तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और एक बात ये भी याद रखें कि अगर तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई किसी भी डायरेक्शन में मोशन में हो, अगर तो उसकी कोई नॉन जीरो स्पीड है, इट मस्ट बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्पीड टू हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। सो लाजमी तौर पर उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा सा मोमेंटम के साथ भी रिलेट करेंगे, क्योंकि उस पर भी माजी में भी कई क्वेश्चन मुख्तलिफ टेस्टों में इसके ऊपर आए हैं और आपने भी देखे होंगे। तो मैं थोड़ा सा अगर इसका एक मोमेंटम के साथ भी रिलेशनशिप देख लूँ, बिकॉज मोमेंटम में P इज इक्वल टू एम वी होता है, P इज इक्वल टू एम वी। और अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये हो जाता है P स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और अगर दोनों साइड पर 2m से डिवाइड करें तो 2m बाई 2m। नाउ फ्रॉम हेयर m cancels with this m and you get 1 by 2m v square, the same thing there। and here on left hand side you have momentum square divided by 2m. Now you can see that kinetic energy can also be written as p square by 2m. So momentum के साथ इसका ये रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप मास को देखें और इन दोनों फार्मूलों को देखें तो इसमें हैरानगी की बात यह है कि इस फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी जो है रिलेटेड है इन्वर्सली मास के साथ, जबकि इस फार्मूला के अंदर काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने यहाँ पर बड़ा एहतियात करना है। आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, इसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अगर तो मोमेंटम के मुतालिक कहा गया हो, अगर तो मोमेंटम के मुतालिक कहा गया हो कि वो कांस्टेंट है, तो फिर आपने हमेशा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, टू ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को कांस्टेंट्स को हटाकर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, इन्वर्स रिलेशन आएगा। यहाँ पे अगर देखें, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्पीड्स सेम है, क्या है? स्पीड सेम है, तो फिर आप उनके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उनमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसका मास ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनके मोमेंटा सेम है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका मास कम है। और बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर दो बुलेट्स हों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 bullets rubber and a lead, एक रबर से बना है और एक लेड से बना है, हैव सेम मोमेंटा, दोनों का मोमेंटा सेम है। नाउ विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? तो यहाँ पर चूँकि मोमेंटम सेम बताया गया है, इसलिए लेड और रबर की केस में रबर चूँकि लाइटर होगा, उसका मास कम होगा, इसलिए रबर की बुलेट ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाली होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रबर बुलेट is greater than kinetic energy of lead bullet. The reason is P is constant.
सो अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मास के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होगा। और अदरवाइज़ तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीन है। अगर स्पीड एक जैसे हो तो फिर आपने ये देखना है कि जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा इसमें वो परसेंट वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, बार बार टेस्टों में आया हुआ है कि जी इस रिलेशन की बेस पे कि जी अगर मोमेंटम के अंदर परसेंट चेंज 20% है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंज क्या होगा। तो ये ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुका हूँ आपके साथ अपने चैनल पे कि इसका इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं वही शॉर्टकट इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करता हूँ। काइनेटिक के अंदर परसेंट चेंज फाइंड करनी है तो मोमेंटम के परसेंटेज चेंज को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस चूँकि इनक्रीज़ आई थी इसलिए मैंने प्लस लिखा, डिक्रीज़ आई होती मोमेंटम में तो माइनस लिखता। तो प्लस के बाद क्या करना है, जो भी परसेंट चेंज मोमेंटम की दी गई है उसका स्क्वायर लो और उसे 100 पे डिवाइड करो और इस सब कुछ को इसमें ऐड कर दो। यहाँ पे देखते जाएं 2 मल्टीप्लाइड विथ 20% प्लस 20% मल्टीप्लाइड विथ 20% डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 20 ये ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये 40% प्लस 4% एंड यू गेट 44%। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बड़ा फेमस रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। थ्रू आउट फिजिक्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसलिए इस पर प्रैक्टिस कर ले। और इसको अगर आप मोमेंटम के लिए लिख लें, कभी कभी यूँ होता है कि मोमेंटम अननोन होता है, काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है,